कि थर्ड पार्टी बिना कॉन्सिक्वेंसेस के एक मैरिज इंस्टीट्यूशन में कुछ भी कर सकती है। कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि आप अपने स्पाउस के लवर के खिलाफ भी केस कर सकते हैं और सूट यानी कि डैमेजेस को फाइल कर सकते हैं। अगर तो ये इंटेंशनल इंटरफियरेंस है और यहाँ पर एलियनेशन ऑफ अफेक्शन जानबूझकर किया गया है कि सामने वाले को पता है कि मेरा जो जिससे मैं अफेयर चला रहा हूँ ये मैरिड है, इनके बच्चे हैं, इनके पास स्पाउस है, फिर भी अगर वो इन्वॉल्व होते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस उनको भी झेलने पड़ेंगे। कुछ शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर की पॉइंट्स बता रही हूँ। तो नंबर 1 तो ये है कि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, लेकिन एलियनेशन ऑफ अफेक्शन जो कि एक यूएस लॉ में एक टर्म थी, उसका रेफरेंस देते हुए यहाँ पर आप सूट फाइल कर सकते हैं अगर तो आपका मेंटल यहाँ पर हैरासमेंट हुआ है, आपका पीस छिना है, आपके ऊपर क्रूरल्टी हुई है। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी क्लियर किया है कि अगर तो आपके पास एविडेंसेस हैं और आप प्लेंटिव प्रूफ दे सकते कि थर्ड पार्टी ने इंटेंशनली आपकी मैरिज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, आपके पार्टनर को आपसे दूर किया है। थर्ड पॉइंट कि कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जोसेफ शाइन वाला केस जो है यहाँ पर एक लाइसेंस नहीं है कि आप लोग इन चीजों में अपने आप को डालें। और उसके बाद एविडेंसेस जो कि बहुत मेन पॉइंट है यहाँ पर, वो बहुत जरूरी हैं, जैसे कि आपके पास जो है पार्टनर के इस तरीके के चैट्स मिलना, उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होना, या तो आपको फोटोज मिल जाएं या कोई विटनेसेस हो इन सब चीजों के, क्योंकि कोर्ट आपसे ये सब ऑथेंटिकेटेड एविडेंसेस मांगने वाली है। क्योंकि यहाँ पर सस्पिशन कि भाई मुझे अपने पार्टनर के ऊपर शक है, उसके बेसिस पे केस फाइल नहीं होगा और आप सूट नहीं मांग सकते। उसके बाद जो है 5th पॉइंट वो है कि कोर्ट हमेशा कस्टडी में बच्चों का जो फेवरेबल कंडीशंस होंगी उन्हीं के आधार पर फैसला लेने वाली है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जाहिर सी बात है, आप मुझसे कहेंगे कि हमें कोई प्रैक्टिकल एडवाइस दीजिए। मैं कहूंगी कि लॉ तो आपके साथ है, लेकिन आपके पास एविडेंसेस होना बहुत जरूरी है। अगर आप भी ऐसे सिमिलर किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो एविडेंसेस को जरूर संभाल के रखिए, जैसे कि स्क्रीनशॉट्स हो गए, मैसेजेस हो गए, या फिर कोई विटनेसेस ही हैं आपके पास। इसके साथ साथ आप काउंसलिंग और मेडिटेशन भी ट्राई कीजिए। कभी कभी कोर्ट जाने की नौबत नहीं आती और रेजोल्यूशन हो जाता है। आप लीगल हेल्प भी जरूर लीजिए। एक फैमिली लॉयर आपका जो केस है एलियनेशन ऑफ अफेक्शन के लिए या डिवोर्स के लिए या फिर मेंटेनेंस डिसाइड करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, जो